बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे यूनियन इंटरसेक्शंस के क्वेश्चंस। इसलिए हमने ले लिया है एक ए सेट जिसमें है 2, 4, 6, 8 और सेट बी है 7, 9, 11, 13। सेट सी में है 1, 3, 5, 7। सेट डी में है 15, 17, 19 और 21। तो हम फाइंड करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी, दूसरा क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, थर्ड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फोर्थ क्वेश्चन है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे ए यूनियन बी का। तो ए सेट ले लेते हैं, वो है 2, 4, 6 और 8। और सेट बी है इसके अंदर 7, 9, 11 और 13। अब इन दोनों का हमने करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, अब दोनों को मिलाना है, इसलिए हम सबसे पहले दोनों की वैल्यू लिख देते हैं 2, 4, 6, 8। और यूनियन दरमियान में, और बी की वैल्यू ये रही 7, 9, 11, 13। अब करते हैं दोनों का यूनियन। आ जाएगा, सबसे पहले छोटी वैल्यू 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ये इसका यूनियन आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है सेकंड क्वेश्चन, और वो है ए यूनियन, लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। ए की वैल्यू हमें पहले करते हैं हम ए यूनियन बी, वो हमने भी पहले किया है, इसलिए वो आप पहले देख लीजिएगा। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 ये आ गया। अब हम इसके दरमियान इंटरसेक्शन करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। तो लिखे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। ए यूनियन बी की वैल्यू लिख लेते हैं 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13। और इसके अंदर इंटरसेक्शन का साइन। अब डी की वैल्यू लिख लेते हैं। डी की वैल्यू हमें दी गई है 15, 17, 19, 21। अब इसके दरमियान देखते हैं कौन सा कॉमन है, इसलिए कॉमन इस पर कोई नज़र आ ही नहीं रहा, इसलिए इसका एम्प्टी सेट कह देंगे हम। ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने है। और तीसरा सवाल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले करेंगे बी यूनियन सी। तो बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू आई है 7, 9, 11, 13। ये वैल्यू आई है। उसके बाद हम इसके दरमियान यूनियन डालेंगे, और सी की वैल्यू आपको ये ऊपर दी गई है 1, 3, 5 और 7 वैल्यू मिल गई है। अब इनका करते हैं यूनियन। यूनियन करेंगे तो आज का सबसे छोटी वैल्यू पहले 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब क्या करेंगे, ये मिली है हमें इस बी यूनियन सी की वैल्यू। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन करेंगे तो ए का लिखना पड़ेगा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ए के लिखेंगे वैल्यू 2, 4, 6, 8। उसके बाद इंटरसेक्शन डालेंगे हम, और पर जो वैल्यू मिली है बी यूनियन सी की वो लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9। 9 के बाद 11 और 13।
ये आपको सारों को नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम करते हैं अब इसके इंटरसेक्शन। कोई चीज़ मिलती जुलती इनमें से है तो वो आप लिख दें। यहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कोई जो मिलता हो, इसलिए इसका एम्प्टी सेट। अब चौथा सवाल जो है वो ए यूनियन डी एंड इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन डी को। तो ए यूनियन डी, तो ए का सेट है 2 4 6 और 8। उसके बाद यूनियन का साइन और डी की वैल्यू है 15 17 19 और 21। इन दोनों का करते हैं हम यूनियन। यूनियन करेंगे तो आ जाएगा 2 4 6 8 15 17 19 और 21, क्योंकि सबको दोनों को हमने मिक्स करके लिखना था। इसके बाद हम करते हैं अब बी यूनियन सी। बी की वैल्यू दी गई है हमें 7 9 11 और 13। यूनियन का साइन सी 1 3 5 7। इन दोनों को भी जो इसमें सारे के सारे लिखने होते हैं यूनियन के अंदर, इसलिए हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 और 13। इस उसके बाद हमने ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा। उसके बाद उसकी वैल्यू लिख दी, जिसकी वैल्यू पहले की वैल्यू है 2 4 6 8 15 17 19 21। दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन 1, दूसरे की वैल्यू 1 3 5 7 9 11 13। अब करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में इसमें कोई भी जो इसका मतलब कि जो मिलते जुलते हैं वो लिखने हैं, मगर इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा है जो कोई मिलता जुलता है, इसलिए हम उसको एम्प्टी सेट कर देंगे। Thanks for watching the video and please subscribe and press the bell icon.